वेलकम टू डेली इनसाइट्स दैट मैटर। इसके बावजूद कि पर्सनल कंजम्पशन बढ़ने से इंडिया की टोटल बैंक क्रेडिट ग्रो कर रही है, बिजनेसेस की लोन ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिली है, क्योंकि जनवरी 2023 में बैंक क्रेडिट में इंडस्ट्री के शेयर 26.6% की रिकॉर्ड लोज पर है। चलिए अंडरलाइंग फैक्टर्स को समझते हैं। आरबीआई के एक डेटा के अकॉर्डिंग बैंक क्रेडिट में इंडस्ट्रीज के शेयर मार्च 2022 के 28.6% से कम होकर जनवरी 2023 में 26.6% के रिकॉर्ड लोस पर पहुंच गए हैं। इस ईयर जनवरी में इंडस्ट्री की आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट में सिर्फ 8.7% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई, जबकि अक्टूबर 2022 में ये 13.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही थी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ पीरियड की बात करें तो ये 10 to 14% के सॉलिड रेट पर ग्रो कर रहा था, लेकिन नवंबर 2022 के बाद इस ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिली। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को मिलने वाली सभी बिजनेसेस लोन्स को क्रेडिट टू इंडस्ट्री कहते हैं। बिजनेसेस की बैंक लेंडिंग में ये स्लो डाउन पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले 7-8 सालों से यही पैटर्न रिपीट होता रहा है और बैंक्स को अपनी लोन बुक की ग्रोथ के लिए रिटेल और पर्सनल लोन्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर उम्मीद से कम हो रही है, और हालांकि रोड्स, एयरपोर्ट्स, केमिकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, पर यह बहुत ही कम है। एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेट कैपेक्स में ब्रॉड बेस्ड पिकअप देखने को नहीं मिल रही है और इसलिए बैंक क्रेडिट की डिमांड लिमिटेड है। इन फैक्टर्स के साथ ही बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स, नॉर्मलाइजिंग पेंट अप डिमांड और रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन कुछ अदर रीजंस हैं। हालांकि आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन को 6% के बिलो लाना, और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में बोरोइंग कॉस्ट्स कम होंगी, जिससे डिमांड बढ़ेंगे और कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्शन के लिए एक न्यू रेगुलेटरी रिजीम इंट्रोड्यूस की है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो करता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो करेंसीज और नॉन फंगिबल टोकन्स इंक्लूडेड होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट में बताया कि हर तरह की क्रिप्टो बिजनेसेस जैसे कि ट्रेडिंग, सेफ कीपिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आएंगे। क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस में लगातार ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है और इसलिए ट्रेल ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने ये मूव क्रिप्टो मार्केट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ली है, सो दैट क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले। ये इंडिकेट करता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंटिटीज को एक रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में कवर किया जाएगा, जिसका मतलब है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस, कस्टोडियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कस्टमर फंड्स को हैंडल करते हैं, उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उतना ही ध्यान रखना होगा जितना बैंक्स रखते हैं। इससे नेसेसरी केवाईसी, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स एटसेट्रा मेंटेन किया जा सकेगा। इस मूव से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्रिप्टो रूट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को क्रैक डाउन करने का पावर मिलेगा। अब तक क्रिप्टो करेंसी स्पेस में रेगुलेटर्स ना होने के कारण वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक्सचेंजेस बेस्ट प्रैक्टिसेस पर काम कर रहे थे, पर अब रेगुलेशन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर की मॉनिटरिंग के टुवर्ड्स ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। पहले वर्चुअल एसेट्स की इनकम पर 30% टैक्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स थे। इसके साथ ही इनकम टैक्स के अंडर एक और अमेंडमेंट पास की गई है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस की नॉन पेमेंट को पेनलाइज करेगा। नॉन पेमेंट के केस में फाइन अमाउंट अनपेड टीडीएस के इक्विवेलेंट होगी या फिर 6 मंथ्स तक की जेल होगी। इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज जो कि प्राइवेटली इशू की जाती है, इस पर टफ स्टैंस लिया है और टाइट रेगुलेशंस एनफोर्स किए हैं। इंडिया इस व्यू के साथ कंजर्वेटिव है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स इशू नहीं करते वो करेंसी नहीं है। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक होलसेल और रिटेल लेवल पर सीबीडीसी इंट्रोड्यूस करके इसे एनकरेज कर रही है, जो क्रिप्टो करेंसी का ऑल्टरनेटिव होगा। What does this news mean for you? इंडस्ट्रियल क्रेडिट की स्लो डाउन का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इकोनॉमी की ग्रोथ में देखने को मिलेगा, पर राइजिंग पर्सनल कंजम्पशन की वजह से हो रही क्रेडिट ग्रोथ इसे ऑफसेट करेगी। इसका आप पर इनडायरेक्ट न्यूट्रल इम्पैक्ट आएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की जरूरत को समझा है और ये मूव, जिसमें मॉनेटरी सिस्टम्स के इन्वॉल्व सेवरल रिस्क, साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा।
इसका आप पर इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इट वॉज आवर अटेम्प्ट टू ब्रिंग यू डेली इनसाइट्स दैट मैटर। व्हाइल आई से दिस इज मी प्रीति अग्रहरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।